हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी। हमारे एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, हम लोग टेंस के सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। टेंस के सीरीज को हम लोग लगातार जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये टेंस का हमारा दूसरा पार्ट है। आप पहला पार्ट हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर के आप पहला पार्ट को देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, क्योंकि उसमें आपको बहुत ही डिटेल से, बहुत ही बेसिक से टेंस को बताया गया। वो हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है टेंस का। ठीक है, अगर आप उस इंट्रोडक्शन क्लास को अगर आप देख लेते हैं तो यकीन मानिए आपका टेंस कभी आपसे आपके हाथ से निकलेगा ही नहीं। ठीक है, इतना बेसिक लेवल से वहां पर आपको बताया गया है। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। तो दूसरा पार्ट में हम लोग ये जानेंगे कि टेंस जो है वो टेंस में हम लोगों ने 12 टेंस को कवर किया था फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, पार्ट 1 में। आज पार्ट 2 में मैंने जितने भी टेंसेस हैं उस टेंसेस को यहां पर मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट यू राइट अ लेटर। ठीक है ना। जितने भी टेंसेस है ये सारे टेंसेस के मैं सारे टेंसेस के सेंटेंसेस को मैं यहां लिख रहा हूं ताकि आप समझ पाएंगे कि कौन सा टेंसेस में कौन सा वर्ड का यूज होता है, या कौन सा वर्ब का यूज होता है, या फिर कौन सा मेन वर्ब का यूज होता है। ठीक है, चलिए। तो ये हो गया हमारा यू राइट अ लेटर, सी राइट्स अ लेटर। ठीक है, सेकंड you are writing a letter. Third, you have written a letter. ठीक है। Fourth, you have been writing a letter. ठीक है, चलिए। फिफ्थ नंबर, you wrote a letter. ठीक है। सिक्स्थ नंबर, you were writing a letter. 7, you have written a letter. You had been writing a letter. ठीक है। 9 नंबर, you will write a letter. You will write a letter. You will be writing a letter. You will have written a letter. You will have been writing a letter. ठीक है। ठीक है, तो मैंने सारे टेंसेस के जितने भी सेंटेंस होते हैं ये सारे सेंटेंस को मैंने लिखा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया जाए तो यहां तक हमारा जो होगा, ठीक है, ये होगा हमारा प्रेजेंट टेंस। ठीक है, और यहां तक जो होगा ये हमारा होगा पास्ट टेंस, और बाकी जो टेंसेस बचे ये हमारे होंगे फ्यूचर टेंस। ठीक है, ये हमारे फ्यूचर टेंस है ना। तो मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में
सारे टेंस को मैंने वर्ब के बेस पर आपको बताया था कि किस तरह से कौन सा टेंस कौन से वर्ब को कैप्चर कर रहा है। ये सारा चीज हमारा पहला लेक्चर में कंप्लीट है ना। अब यहां पर क्या है, यहां पर आप देख पा रहे हैं जितने भी वर्ड है, यहाँ पे ये जितने भी वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, जो वर्ड के हेल्प से जो सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं, ये सारे सेंटेंस को कैटेगरी वाइज मैंने डिवाइड किया है। फर्स्ट के 4 सेंटेंस प्रेजेंट टेंस को डिनोट कर रहे हैं, सेकेंड के 4 सेंटेंस पास्ट टेंस को डिनोट कर रहे हैं, और थर्ड के 4 सेंटेंस जो है वो फ्यूचर टेंस को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर क्या है, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जब भी आपका V1 या V5, ठीक है, जब भी आपका V1 या V5 हो सेंटेंस में, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस को डिनोट करता है। किसको डिनोट करेगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस को, या फिर इसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं। ठीक है ना। V1 या V5 ये हो गया आपका क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिनोट करेगा। ठीक है, और यहां पे क्या है, यहां पर ING है, मीन्स क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस है, ये V4 है, ठीक है, और ये क्या है, V3 है। ठीक है, V4 जो है वो कॉन्टिन्यूअस को डिनोट कर रहा है, V4 जो है वो कॉन्टिन्यूअस को डिनोट कर रहा है, और V3 जो है वो परफेक्ट को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है? परफेक्ट को डिनोट कर रहा है। ठीक है ना। चलिए, तो अब मैं यहां एक एक करके टेंस बाय टेंस, मीन्स क्या, प्रेजेंट टेंस को मैं लिखूंगा व्हाइट बोर्ड पे, पास्ट टेंस को मैं लिखूंगा व्हाइट बोर्ड पे, और फ्यूचर टेंस को मैं लिखूंगा व्हाइट बोर्ड पे, और मैं बारी बारी से मैं इसे समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, क्योंकि ये एक साथ है तो थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो मैं इसे बारी बारी से बोर्ड पर लिख के आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, ठीक है, प्रेजेंट ठीक है। अब हम लोग इसको बारी बारी से लेकर के चलते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, है ना, तो अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, यू राइट अ लेटर, ठीक है। अब यहां पे है सी राइट्स अ लेटर, ठीक है। सेकेंड नंबर, you are writing a letter. Third, you have written a letter. Fourth number, you have been writing a letter. ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस के जितने भी, है ना, प्रेजेंट टेंस के जितने भी सेंटेंस थे, है ना, वो सारे सेंटेंस को मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि सर आपने यहाँ पे 2 सेंटेंस लिखा है। मैंने 2 सेंटेंस इसलिए लिखा है क्योंकि जो हमारा पहला हो जाएगा, है ना, ये हमारा ठीक है, ये टोटल हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा V1 भी है और यहाँ पर हमारा V5 भी है। ठीक है, तो मैंने प्रेजेंट टेंस को समझने के लिए और मैंने प्रेजेंट टेंस को समझाने के लिए यहाँ पे 4 सेंटेंसेस को लिया है। ये 4 सेंटेंसेस से हम प्रेजेंट टेंस को समझ सकते हैं। ठीक है, और अगर आप फर्स्ट लेक्चर को देखे हैं, हमारे टेंस के फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन लेक्चर को देखें, तो ये आपको समझने में और भी आसानी होगी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ हमारा V1 है और यहाँ हमारा V5 है। ठीक है, तो वैसा सेंटेंस जिसमें V1 और V5 हो, है ना, वैसा सेंटेंस जिसमें हमारा V1 और V5 हो, तो वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर हमारा V1 या V5 हो, ठीक है, तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। आप इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कह सकते हैं, है ना। चलिए, तो आपने क्या सीखा? आपने सीखा फर्स्ट सेंटेंस में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वह टेंस होता है जिसके सेंटेंस में V1 या V5 हो। ठीक है, जिसके सेंटेंस में जिस सेंटेंस में V1 और V5 हो, वो ऑलवेज हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाएगा। ठीक है, चलिए, अगला हमारा क्या है?
अगला है यहाँ पे हमारा ING। ING मीन्स क्या, V4। क्या है, V4। और मैंने आपसे कहा था, ठीक है, कि आप एक चीज और ध्यान लगा पाएंगे कि मैंने पिछले लेक्चर में मैंने आपसे कहा था, या मैंने क्लासेस में मैंने ये चीज को इंक्लूड किया था कि जो R है वो क्या है ना, हमारा B का फर्स्ट फॉर्म है ना, हमारा B का फर्स्ट फॉर्म है। मैं थोड़ा यहाँ बताना चाहूंगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं V1, V2, V3, V4 और V5 अगर लिखूं, ठीक है, और मैं यहाँ पर लिखूं B, तो B का होता है एक M और R। B फर्स्ट फॉर्म है और ये फर्स्ट फॉर्म में M और R आता है, ठीक है। यानी कि M और R ये V1 को डिनोट करता है, ठीक है। B का जो V2 होगा वो was और where होगा, ठीक है। V3 जो होगा वो हमारा been होगा, V4 जो होगा वो हमारा being होगा, और V5 जो होगा वो हमारा is होगा, ठीक है। यानी कि आपका कहीं पर भी है ना, अगर आप is देख रहे हैं तो वो क्या है, V5। किसका V5 है, B का, तो B हो गया हमारा V1 और B का V5 क्या हो गया, is। और B का V1 हमारा M और R होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि M और R हमारे V1 है, M और R हमारे क्या है, V1 है, और is हमारा क्या है, V5 है। और जहां V1 और V5 होता है वो प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस कहलाता है, यानी कि ये प्रेजेंट टेंस कहलाता है, ठीक है। तो उसी तरह से अगर हम बात करें तो M और R V1 है, और M और R V1 है, यानी कि वो किस चीज को डिनोट कर रहा है, प्रेजेंट को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है, प्रेजेंट को, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं। तो M या R या is ये प्रेजेंट को डिनोट करेगा। क्यों, क्योंकि V1 या V5 प्रेजेंट टेंस को डिनोट करता है, ठीक है। तो यहां पर हमारा V1 में M और R है जो कि प्रेजेंट टेंस को डिनोट कर रहा है, और is हमारा V5 है जो कि प्रेजेंट टेंस को ही डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो मैं इसे मिटाता हूं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आप बता पा रहे हैं कि R मैंने भी क्या लिखा था, B के साथ M और R। V1 मैंने यहां लिखा था अभी क्या, V1 M R। तो R हमारा क्या है, V1 है, और V1 किसको डिनोट कर रहा है, प्रेजेंट को डिनोट कर रहा है, ठीक है। और हमारा जो V4 है ये किसको डिनोट कर रहा है, कॉन्टिन्यूअस को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये R जो है वो प्रेजेंट को डिनोट किया, और ING जो है वो कॉन्टिन्यूअस को डिनोट किया। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये क्या हो गया हमारा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी कि अगर आपके पास क्या हो, is M या R हो और V4 मीन्स क्या, कॉन्टिन्यूअस, तो आप क्या कहेंगे, ये होगा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। is M R प्रेजेंट को डिनोट करता है, ठीक है। is M R प्रेजेंट को डिनोट करता है, और V4 जो है वो कॉन्टिन्यूअस को डिनोट करता है। तो हमारा क्या है, यहाँ पे R है, R प्रेजेंट को डिनोट किया, और ING कॉन्टिन्यूअस को डिनोट किया। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसीलिए इस तरह के सेंटेंस को हम लोग कहते हैं क्या, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं, ठीक है। चलिए, अगला हमारा क्या है, हैव, ठीक है। और मैंने पिछले लेक्चर में फर्स्ट इंट्रोडक्शन के क्लास में मैंने V1 कहा था, हैव क्या है, V1 है, ठीक है। तो V1 है, और जो V1 होता है वो किसको बताता है, प्रेजेंट को बताता है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया, ठीक है। और ये क्या हमारा V3 है ना, ये है हमारा V1, और V1 हमेशा प्रेजेंट को बताएगा, और ये हमारा क्या है, V3 जो कि हमेशा परफेक्ट को बताएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो हमारा सेंटेंस हुआ, यू हैव रिटेन अ लेटर, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हुआ, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर हैव भी है जो कि V1 है, और V1 हमेशा प्रेजेंट होता है, और V3 है, V3 हमेशा परफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब ये क्या है, और हैव क्या है, V1 है, क्योंकि हैव का V1 होता है हैव, V2 हैड, V3 हैड, V4 हैविंग, और V5 हैज होता है, ठीक है। तो ये हमारा हैव जो है वो क्या है, V1 है,
बीन जो है वो हमारा क्या है, V3 है, और आईएनजी लगा हुआ है, मींस क्या है, ये V4 है, ठीक है। और जो V1 होता है वो क्या कहलाता है, प्रेजेंट। V3 जो होता है वो क्या कहलाता है, परफेक्ट। और V4 जो होता है वो क्या कहलाता है, कॉन्टिन्यूअस। क्या कहलाता है, कॉन्टिन्यूअस। इस तरह से ये सेंटेंस जो है ये हमारा क्या कहलाया, प्रेजेंट, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो आप बिल्कुल बेसिक से आप समझ पाए कि जो प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर फॉर्म्स होते हैं इसके। प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं। ये चारों प्रकार को मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको बिल्कुल डिटेल से एक्सप्लेन करते हुए आपको बताया। आपको समझ में आया, वेरी गुड, गुड, ठीक है। तो ये हमारा पहला सेंटेंस V1 और V5 जो कि प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस को हमेशा डिनोट करेगा। इज एम आर के साथ अगर V4 हो, मींस क्या, इज एम आर जो होता है वो प्रेजेंट को डिनोट करता है, और प्रेजेंट के साथ अगर V4 हो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, ठीक है। अगर हमारा क्या V1 मींस क्या, प्रेजेंट, और V3 मींस क्या, परफेक्ट। अगर V1 और V5 एक साथ हो सेंटेंस में तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि ये हमारा हो गया क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। आप यहां पर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे हैव या तो हैज, इसके साथ आप क्या लगा रहे हैं, V3 लगा रहे हैं, ठीक है। यहां पे आप हैज, अगर यहां सी होता तो सी के साथ हैज हो जाता, इसीलिए मैंने यहां पे हैव या हैज का यूज किया है। हैव या हैज के साथ V3 है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, ठीक है। अब यहां पर क्या है, ये हमारा हैव, कभी कभी हैज भी आ जाता है, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, V3 हो गया, ठीक है। V3 आप नहीं भी लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट बीन लिख सकते हैं, और ये क्या हो गया हमारा, V4, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर हो गया, ये जो हमारा स्ट्रक्चर तैयार हुआ है ना, आप इसको कह सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। यानी सिर्फ अगर V1 और V5 हो तो प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस, इज एम आर के साथ V4 हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, हैज या हैव के साथ V3 हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज या हैव के साथ बीन हो उसके बाद V4 हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर बीन का यूज होता है, और बीन क्या है, V3, और V3 को हम लोग क्या कहते हैं, परफेक्ट कहते हैं, इसीलिए ये कहलाया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाया, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, ठीक है, कि जितने भी हमारे टेंसेस थे 12 का 12 टेंसेस को हमने सेंटेंस के फॉर्म में हमने समझा, ठीक है। उसके बाद मैंने प्रेजेंट टेंस को आपको चारों टेंस को समझाया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एक एक करके जो हमारा अगला सीरीज का जो लेक्चर नंबर 3 होगा, पार्ट 3 होगा, उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ ये इसको लेकर के चलूंगा, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का यूज कहां होता है, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का यूज हम लोग कहां करते हैं, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में कितने तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, उस स्ट्रक्चर्स के हिसाब से कितने सेंटेंस बनाए जा सकते हैं, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स जो है वो कवर करूंगा मैं अगले लेक्चर में, ठीक है। तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, थैंक यू।